स्वागत है आपका HB स्टोरी चैनल पर। क्या आप डरावनी कहानियों की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं खौफनाक कहानी। भारत के एक सुनसान हाईवे पर एक डरावनी कहानी छिपी हुई थी। कहा जाता था कि वहां एक महिला रात के अंधेरे में खड़ी होती है, जो हर गुजरने वाली गाड़ी को रोकती है। उसकी आंखों में एक दर्द भरी दास्तान छिपी होती है, लेकिन जो भी उसकी बात सुनने की कोशिश करता है उसे एक अजीब सी घटना का सामना करना पड़ता है। आकाश, एक युवा ट्रक ड्राइवर, इस कहानी के बारे में सुन चुका था, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। एक रात जब वह देर रात अपने ट्रक में हाईवे पर सफर कर रहा था, उसे अचानक अपने आसपास अजीब सा माहौल महसूस हुआ। अंधेरे में सिर्फ उसकी ट्रक की हेडलाइट्स चमक रही थीं। जैसे ही आकाश ने हाईवे पर आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक उसकी नजर एक महिला पर पड़ी। वह सफेद साड़ी पहने थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। आकाश ने गाड़ी को धीमा किया और पूछा, क्या आप ठीक हैं मैडम? महिला ने सिर उठाया और उसकी आवाज सुनाई दी, मुझे घर जाना है, कृपया मुझे अपने साथ ले चलो। आकाश ने उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देखी, लेकिन फिर भी उसने सहमति दी। चले, लेकिन आप यहाँ इतनी रात को क्यों खड़ी हैं? महिला ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप ट्रक में बैठ गई। आकाश ने गाड़ी चलानी शुरू की। जैसे ही आकाश ने गाड़ी चलाना शुरू किया, उसे महसूस हुआ कि महिला लगातार उसे घूर रही है। उसने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगीं। अचानक महिला बोली, क्या तुमने मेरे पति का नाम सुना है? आकाश चौंका और बोला, नहीं, आपका पति कौन है? महिला ने अपनी आंखें बंद की और एक दर्द भरी आवाज में कहा, वह मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन एक रात वह मारा गया। आकाश ने सोचा कि शायद ये एक दुखद कहानी है, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर पैदा होने लगा। उसने जल्दी से पूछा, आपके पति का नाम क्या था? महिला ने उत्तर दिया, राजीव। वह हमेशा मेरे पास रहता था। आकाश ने महसूस किया कि उसे कुछ गलत हो रहा है। उसने अपने आप को समझाया कि ये केवल उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाईवे पर आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक उनकी ट्रक में एक अजीब सी आवाज आई। ट्रक ने अचानक झटका खाया और रुक गया। क्या हुआ? आकाश ने चिंतित होकर पूछा। महिला ने कहा, कुछ नहीं, बस हमें आगे बढ़ना चाहिए। आकाश ने ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। घबराते हुए उसने कहा, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। महिला ने उसे शांत किया, डर मत, सब ठीक हो जाएगा। आकाश ने देखा कि उनकी ट्रक एक पुराने सुनसान गुफा के पास रुकी हुई है। हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह खौफनाक है, आकाश ने कहा। महिला ने कहा, यहाँ एक रहस्य छिपा है, तुम्हें इसे जानना चाहिए। आकाश ने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि वह गंभीर थी। क्या रहस्य? महिला ने कहा, यह गुफा मेरे पति का अंतिम स्थान है। उसने मुझे छोड़ दिया और इस गुफा में हमेशा के लिए खो गया। आकाश को अब समझ आ गया था कि यह केवल एक साधारण कहानी नहीं है। वह हिचकिचाते हुए बोला, क्या आप यहाँ मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? महिला ने एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे अपने पति के प्रति उसकी सच्चाई जानने की जरूरत है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आकाश ने सोचा कि वह इस अजीब स्थिति में फंस चुका है, लेकिन उसने हिम्मत की और कहा, मैं मदद करूंगा। महिला ने उसे गुफा की ओर इशारा किया। वहां पर सब कुछ छिपा है। गुफा के अंदर जाते ही आकाश ने महसूस किया कि वह केवल एक भूतिया जगह नहीं, बल्कि एक पुरानी दास्तान का केंद्र है। वहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। अचानक आकाश ने देखा कि दीवारों पर खून से लिखी हुई एक चेतावनी थी, जो भी यहाँ आएगा उसे सच का सामना करना होगा। आकाश का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये सच है? उसने सोचा, लेकिन उसने आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे गुफा के अंदर और गहरे गए, उन्हें एक पुरानी खोपड़ी मिली। महिला ने उसे देखा और चिल्लाई, यह राजीव है। आकाश ने उसके चेहरे पर भय देखा। क्या यह सच है? महिला ने कहा, हाँ, राजीव की आत्मा यहाँ फंसी है, उसे मुक्ति चाहिए। आकाश ने कहा, लेकिन हमें क्या करना होगा? महिला ने कहा, तुम्हें उस खोपड़ी से बात करनी होगी, वह तुम्हें सच बताएगा। आकाश ने हिम्मत जुटाई और खोपड़ी के पास गया। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उसने कहा। अचानक खोपड़ी से एक आवाज आई, मैं यहाँ बंद हूं क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को धोखा दिया, मुझे माफी चाहिए। महिला ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया राजीव। आकाश ने कहा, क्या तुम सच में उसे प्यार करते थे? हाँ, राजीव की आत्मा ने कहा, लेकिन मैं एक गलती कर गया, मुझे पछतावा है।
आकाश ने सोचा कि अब उन्हें इस स्थिति का समाधान खोजना होगा। उसने कहा, क्या आप अपनी पत्नी से माफी मांग सकते हैं? राजीव की आत्मा ने कहा, हाँ, लेकिन मुझे अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। महिला ने कहा, कैसे? तुम तो यहाँ फंसे हुए हो। राजीव ने कहा, तुम्हें मेरी आत्मा को मुक्त करना होगा। आकाश ने सोचा, क्या मुझे यहाँ कुछ करना चाहिए? उसने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। शायद यह मदद कर सकता है। उसने ताबीज को खोपड़ी के पास रखा और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दूंगा। जैसे ही ताबीज ने खोपड़ी को छुआ, गुफा में एक अद्भुत रोशनी फैल गई। राजीव की आत्मा ने कहा, धन्यवाद, मैं मुक्त हूँ। महिला ने आकाश की ओर देखा और आंसू बहाए। क्या यह सच है? क्या वह चला गया? हाँ, आकाश ने कहा, तुम अब अकेली नहीं हो। गुफा में एक शांति छा गई। महिला ने आकाश को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी मदद की, मैं कभी तुम्हें नहीं भूलूंगी। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, सुबह का उजाला फैलने लगा। महिला ने कहा, मैं अब इस दुनिया से विदा ले रही हूँ, मुझे मेरे पति के पास जाना है। महिला ने आकाश को धन्यवाद दिया और धीरे धीरे गायब हो गई। आकाश ने अपनी आंखों में आंसू भरकर कहा, क्या यह सच था? वह गुफा से बाहर निकल आया और सोचने लगा कि प्यार की शक्ति कितनी अद्भुत होती है। उसने अपनी ट्रक में बैठकर गांव की ओर लौटने का फैसला किया। आकाश की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता और आत्मा को शांति देने का एक रास्ता हमेशा होता है। क्या आपने कभी ऐसी आत्मा का सामना किया है? क्या आप इस रहस्य को समझते हैं? अपने अनुभव हमें कमेंट में बताएं और इस डरावनी कहानी को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी और खौफनाक कहानियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।